भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हम अस्मत् शब्द देखे थे। अस्मत् शब्द के सातों विभक्ति अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मा नौ नः, ये द्वितीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में भी दो रूप चलता है, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मे नौ नः। और पंचमी विभक्ति में मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी विभक्ति में मम आवयोः अस्माकं और मे नौ नः। सप्तमी विभक्ति में मयि आवयोः अस्मासु। तो ये प्रत्येक विभक्ति का आज फिर से एक बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये अपने स्वयं के विषय में होने से कई बार ये प्रयोग होता है। तो प्रत्येक विभक्ति में कैसे हम प्रयोग करेंगे इसको फिर से आवृत्ति करते हैं। प्रथम विभक्ति में अहम आवाम वयम होता है, तो अहम अत्र अस्मि, ये प्रथम विभक्ति एक वचन में है। ऐसे ही अहम तत्र अस्मि, मैं वहाँ हूँ, ये भी प्रथम विभक्ति एक वचन में है। और आवाम अत्र स्वः, अस्मि स्वः दो के लिए, हम दोनों यहाँ हैं। ऐसे ही आवाम तत्र स्वः, हम दोनों वहाँ हैं। बहुवचन में वयम अत्र स्मः, अस धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में है, वयम तत्र स्मः। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। कई बार बोलते हैं ना विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ऐसे ही विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में कैसे प्रयोग करेंगे अस्मत् शब्द, सह माम पश्यति, यह आया था। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या है, माम है, तो वह मुझको देखता है। तो मुझको ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए सह माम पश्यति, सह के साथ पश्यति। ऐसे हम दोनों को, आवाम ये कर्म है, यहाँ जो आवाम है ये कर्ता में है, प्रथम विभक्ति द्विवचन में है। और ये जो आवाम है द्वितीय विभक्ति द्विवचन में है। तो सह आवाम पश्यति, वह हम दोनों को देखता है। और सह अस्मान पश्यति, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, वह हम सबको देख रहा है। ऐसे यहाँ पर तौ आवाम पश्यतः, वे दोनों हम दोनों को देख रहे हैं। तो तौ के साथ पश्यतः और आवाम द्विवचन में है, कर्म में द्वितीय विभक्ति द्विवचन। वे दोनों तौ अस्मान, हम सबको देख रहे हैं। तो यहाँ भी आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान। आगे है द्वितीय विभक्ति हो गया। तृतीय विभक्ति में अत्र मया सह जनकः अस्ति, यहाँ मेरे साथ पिता हैं। मया सह जनकः अस्ति। भवान मया सह गृहं चलतु, आप मेरे साथ घर चलो, आज्ञा है ये। तो मया ये क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन में है। तृतीय विभक्ति एक वचन में मया। तृतीय विभक्ति द्विवचन में आवाभ्याम, हम दोनों के साथ पिता हैं। तो आवाभ्याम सह जनकः अस्ति, तो ये तृतीय विभक्ति द्विवचन में आवाभ्याम। तृतीय विभक्ति बहुवचन में अस्माभिः, हम सबके साथ पिता है। तो अस्माभिः सह जनकः अस्ति। तो तृतीय विभक्ति एक वचन मया, तृतीय विभक्ति द्विवचन आवाभ्याम, तृतीय विभक्ति बहुवचन अस्माभिः। तो यहाँ पर हिंदी आ जाएंगे, तो आवाभ्याम होगा। आगे ही चतुर्थी विभक्ति में भवान मह्यम जलम ददातु, तो देने अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो आप मेरे को जल दीजिए, जल दो, आप मेरे को जल दो। तो भवान मह्यम जलम ददातु, भवान मह्यम पुस्तकम ददातु, आप मेरे को पुस्तक दो। तो मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दान देने अर्थ में अथवा किसी को देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है।
चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में भी अवाभ्याम है। तृतीय विभक्ति द्विवचन में भी था और चतुर्थी विभक्ति में भी है। तो भवान अवाभ्याम रोटिकाम ददातु, आप हम दोनों को रोटी दीजिए, रोटी दो। आगे है बहुवचन में अस्मभ्यम, आप हम सबको लेखनी दो। तो भवान अस्मभ्यम लेखनीम ददातु। ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हो गया। पंचमी विभक्ति में राम मेरे से पढ़ता है, पढ़ने अर्थ में जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो रामः मत पठति, पंचमी विभक्ति में क्या है? मत, अवाभ्याम अस्मभ्यम है। तो रामः मत पठति, राम मेरे से पढ़ता है। राम हम दोनों से पढ़ता है, अथवा बालक हम दोनों से पढ़ता है, बालकः अवाभ्याम पठति। बहुवचन में सह अस्मभ्यम पठति, वह हम सब से पढ़ता है। हम सब जो बैठे हुए हैं, टीचर लोग यदि बैठे हुए हैं तो बोलेंगे कि वह हम सब से पढ़ रहा। तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ये हो गया पंचमी विभक्ति का इसका। तो पंचमी विभक्ति में ये हो जाएगा। आगे फिर से ये देखिए इस तरफ, कल हम जो देखे थे पिछले पाठ में, इसको फिर से आवृत्ति कर लेते हैं। आप मेरे को देखो द्वितीय विभक्ति में, भवान माम पश्यतु, माम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आप हम दोनों को देखो, भवान अवाम पश्यतु, हम दोनों को, तो ये अवाम है। बालक मेरे साथ जा रहा है, ये तृतीय विभक्ति है। बालकः मया सह गच्छति, तृतीय विभक्ति का हो गया। सीता मेरे साथ पढ़ती है, सीता मया सह पठति, तो सात अर्थ में तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर मया सह, मया तृतीय विभक्ति एक वचन है। मेरे को फल अच्छा लगता है, मह्यम फलम रोचते, मेरे को फल अच्छा लगता है। तो रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है अच्छे लगने अर्थ में। मेरे को लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते। और ये पंचमी विभक्ति, लता मेरे से पढ़ती है, लता मत पठति। वह बालक मेरे से पढ़ता है, सह बालकः मत पठति। तो ये द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति तो हम अभ्यास देखे हैं, इसलिए पांच विभक्ति को भी देख लीजिए। आगे फिर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी ऐसे ही प्रयोग कर लेंगे। तो ये अस्मत् शब्द, अस्मत् अर्थात मैं, तो मैं हूँ, मेरे को दो, मेरे साथ, मेरे को ये अच्छा लगता है, तो ये विभक्तियों में इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, फिर वाक्य में भी उसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज यही रखते हैं। तो आप लोग के पास, जिसके पास संस्कृत शिक्षा पुस्तक नहीं है, पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, हमसे संपर्क करके मांग लेंगे पुस्तक और भी जो पाठ्य सामग्री होता है। तो आज हम यही रखते हैं। ओम